नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में लग्नेश बुध जब अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तो आपको क्या अच्छे और बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। बुध की मिथुन लग्न की कुंडली में अलग अलग भाव में स्थिति आपके लिए क्या अच्छी चीज़ें लेकर आएगी और आपके लिए क्या बुरी चीज़ें लेकर आने वाली है, ये आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है तो आपकी जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की कुंडली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बुध की कुछ साधारण सी बातें मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। मिथुन लग्न की कुंडली में बुधदेव लग्नेश होते हैं। लग्नेश होने के साथ साथ ये चतुर्थेश होते हैं। चौथे घर का जो स्वामी है वो भी बुधदेव ही होते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में, यानी कि लग्नेश और सुकेश मिथुन लग्न की कुंडली के लिए बुधदेव होते हैं। बुध जब भी किसी कुंडली के अगर फर्स्ट हाउस में विराजमान होते हैं तो वहां पर ये दिशा बली होते हैं और दिशा बली बुध हमेशा अच्छा होता है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बुध जो है जिस किसी भी घर में विराजमान हो से वहां से जस्ट सामने वाले घर को प्रभावित करते हैं, यानी कि ये अपने से 7वें घर को देखते हैं, वहां पर प्रभावित करते हैं। बुध की जो उच्च राशि है वो है कन्या राशि और बुध की जो नीच राशि है वो मीन राशि, यानी कि बुध देव जब मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान होंगे तब वो नीच के हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति की जो मीन राशि है, जो बुध की नीच राशि है, वो मिथुन लग्न की कुंडली में 10वें घर में आएगी। अगर आपकी कुंडली के 10th हाउस में बुध विराजमान है तो वो नीच के, अगर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो वो नीचभंग राजयोग बन जाता है। यहीं से अगर देखा जाए तो बुधदेव अगर कन्या राशि में विराजमान है तो उच्च के होंगे और यहाँ पर भद्र नाम का पंचमा पुरुष योग बनाते हैं। ये कुछ बातें बुध की थी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जब बुधदेव आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में विराजमान होंगे तो आपके लिए क्या अच्छी और बुरी चीजें ये लेने वाले होंगे। बुध यदि लग्न में विराजमान हो तो जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक होता है। सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता है, क्योंकि चौथे घर का स्वामी लग्न में आए तो जीवन में माता, भूमि, मकान, वाहन, हर चीज का सुख इंसान को प्राप्त होता है। लेकिन बुध की डिवाइस कैपेबिलिटी आप देख लीजिएगा। बुध फर्स्ट हाउस में दिशा बली होता है, यहाँ पर इसको दिशा का बल प्राप्त होता है। और यहाँ पर एक चीज सबसे अच्छी ये होती है कि यहाँ का बुध इंसान को गणितज्ञ बनाता है। ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत ज़्यादा मतलब कि माहिर होता है। किसी को किस प्रकार से किस प्रकार की टोपी पहनानी है, किस प्रकार से पैसा कमाना है, कैसे अपना काम निकाला है, सारी चीज़ें ऐसे व्यक्ति को पूरी तरीके से आती है और जन्मजात होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर ये सारी चीज़ें। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बुध जो है अपनी महादशा और अंतरदशा में साझेदारी के काम से भी लाभ देता है। पत्नी भी उसके काम में हाथ बटाती है और पत्नी के आने के बाद अच्छी स्थितियां परिवार में बनती है, सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है और पार्टनरशिप का काम भी उससे पलता है। और डेली इनकम सोर्स भी बुध अच्छी यहाँ पर जनरेट करके देने वाले होते हैं। यहाँ पर बात करते हैं बुध जब सेकंड हाउस में विराजमान होंगे तो आपके लिए क्या अच्छी बुरी चीजें होगी। तो ऐसे व्यक्ति का बुध जो है परिवार के लिए शुभ परिणाम देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, ऐसा व्यक्ति सुख समृद्धि वाला होता है। परिवार में उसके जन्म के बाद ऐसा व्यक्ति जन्मजात भाग्यशाली होता है। परिवार में उसके आने के बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे परिवार वालों की भी तरक्कियां होनी शुरू हो जाती है। वाणी ऐसे जातक की मधुर होती है, गणितज्ञ होता है, अपनी वाणी से किसी को भी मोह लेने की ताकत ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है। धन, परिवार, कुटुंब का साथ ऐसे जातक को मिलता रहता है और ऐसा जातक अपनी बुद्धि और मीठी वाणी से सभी मुश्किलों को पार करता है। यहाँ से बुध जो है अष्टम भाव पर दृष्टि देंगे, अपनी सप्तम दृष्टि। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति एमसीएक्स, सट्टेबाजी, इनसे भी पैसा अच्छा कमाने वाला होता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म में भी कुछ रुचि रखता है। अध्यात्म में भी उसको बहुत ज्यादा रुचि रहती है और इस वजह से भी वो मतलब कि जीवन में बहुत ज्यादा आगे चलता है। यहीं पर बात करेंगे बुध जब थर्ड हाउस में विराजमान होंगे तो क्या अच्छे बुरे परिणाम होंगे। बुध थर्ड हाउस में विराजमान होकर आपके 9th हाउस को देखेंगे, भाग्य के भाव को देखेंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती होता है। सुख सुविधाओं के लिए उसे जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। कारण यह है कि बुध जो है लग्नेश और चतुर्थ सुख का स्वामी होकर थर्ड हाउस में आया। थर्ड हाउस में जो भी भाव मतलब कि ग्रह आते हैं वो मेहनत ज्यादा करवाते हैं।
तो यहाँ पर खुद के विकास के लिए, खुद की सुख सुविधाओं के लिए माता के साथ उसकी नहीं बनती है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड उसके परेशानियाँ रहती है। वाहन दुर्घटनाएं भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा होती है। अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। पिता का साथ होता है, लेकिन जो एक पिता का सुख मिलना चाहिए जीवन में वो नहीं मिल पाता है। पिता से बनती नहीं है, अगर बनती भी होगी तो मनमुटाव कुछ न कुछ तरीके से रहता ही होगा। इस तरीके की परेशानियाँ होती है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है धार्मिक तो होता है, लेकिन धर्म में भी बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद या बहुत ज़्यादा धर्म को परखने के बाद उसे धर्म की चीज़ों में विश्वास होता है। कुछ हद तक विदेश यात्राएं भी करता है, तीर्थ यात्राएं भी करता है, लेकिन अपने कार्य के लिए अगर उसका काम नहीं होगा तो वो तीर्थ यात्राएं भी नहीं करता है। यहीं पर अगर बात करी जाए तो बुधदेव जो है वो तीसरे घर में होते हैं, तो यहाँ पर छोटी बहन का भी योग बनाते हैं। जातक मेहनती बहुत होता है और खूब यात्राएं करवाते हैं बुधदेव यहाँ पर। और व्यापार अगर ऐसा करे व्यक्ति जो मतलब कि जिसमें से आने जाने का ज़्यादा रहता है, यात्राएं ज़्यादा होती, तो अच्छा बेनिफिट मिलता है। और मेहनत के ही उसके जातक के मेहनत से ही हर काम पूरे होते हैं। अदरवाइज अगर वो चाहे कि बैठे बैठे खाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर बात करते हैं बुधदेव जब चौथे घर में विराजमान होंगे तो क्या अच्छे बुरे परिणाम आपके लिए होते हैं। चौथे घर में बुध जो है भद्र नाम का पंचमहापुरुष योग यहाँ पर बनाते हैं। और यहाँ पर जो बुध है आपके जीवन में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, उच्च का बुध आया तो आपको गणितज्ञ बनाएगा, बुध बुद्धिमानी बनाएगा। हर काम को किसी भी तरीके से आप करना चाहेंगे उस तरीके से कर लेंगे, चाहे कठिन से कठिन भी काम हो। यहाँ पर बुध आपको आपकी उम्र से कम का दिखाने का काम करता है, क्योंकि बुध आपका लग्नेश और उच्च का हुआ है। तो यहाँ पर अच्छी चीज़ें होती है बुध की। और बुध यहाँ पर आपके माता से आपका बहुत लगाव रखता है। माता, भूमि, मकान, वाहन, आपके लग्जरीज लाइफ, हर चीज़ को बुध यहाँ पर मेंटेन करता है और उससे आपको बेनिफिट देने का काम बुध करने वाला है। सभी सुख सुविधाएं जुटाने में बुध आपका सहायक होगा, हर तरीके से आपको बेनिफिट देने का काम करेगा। और बुध की महादशा में बुध जो है अपनी 7वीं दृष्टि 10th हाउस कर्म के भाव पर डालेंगे तो प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी अच्छी होगी। आपको सही डिसीजन दिलाएंगे कि आपको क्या कार्य करना चाहिए, किस जॉब फील्ड में जाना चाहिए या किस चीज का व्यापार करना चाहिए। सारी चीजें बुध आपको ऑलरेडी सिखाएंगे और इस वजह से आप जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करने वाले होंगे। और प्रोफेशनल लाइफ में उन्नति भी बुध की इस दशा और अंतरदशा महादशा में आपको प्राप्त होगी। बुध आपके लिए बहुत शानदार स्थिति में आए हुए होते हैं और आपके जीवन में तरक्की देने का काम यहाँ पर करते हैं। यहीं पर बात करते हैं बुध जब पंचम भाव में विराजमान होंगे तो क्या अच्छी बुरी चीजें होती है। पंचम भाव में बुध जो है आपके लिए एक चीज कहना चाहूंगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करते हैं और यहाँ से 11th हाउस को देखते हैं तो पुत्री का योग आपके बुध बना देते हैं। संतान जो होती है पुत्री संतान का योग बुध बनाते हैं। पेट में कुछ न कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो बुध की दशा अंतरदशा में आपके वो समस्याएं दूर हो जाती है। कुछ वेन से रिलेटेड नसों से संबंधित परेशानियां बुध की अंतरदशा में आपको परेशान कर सकती है, लेकिन बुध जब अगर डिग्रीज कैपेबिलिटी में अच्छे हुए तो आपको अच्छे बेनिफिट देने का योग बन जाते हैं। प्रेम संबंधों में यहाँ पर सफलताएं मिलती है, लव लाइफ अच्छी चलती है और ऐसा व्यक्ति अपने लव लाइफ की वजह से भी बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ पाता है। सुख सुविधाएं अच्छी होती है जीवन में, अचानक उसके लाभ की संभावना रहती है क्योंकि 11th हाउस पर बुध की दृष्टि है। और यहाँ पर संतान सुख जो है वो होता है। तो और एक चीज यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, उस व्यक्ति को पुत्री संतान की संख्या ज़्यादा होती है, बड़े भाई बहनों का सहयोग ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा मिलता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति में कह लीजिए या अपने कम्युनिटी के आसपास के एरिया से भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, बहुत ज़्यादा अपना मतलब कि एक दायरा उसका अच्छा होता है, हर जगह मान सम्मान की प्राप्ति करता है। और बुध की महादशा में ऐसा जातक जो है हर चीज को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। और ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ भी होता है, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, बुद्धिमानी होता है और व्यापार कर लीजिए, बिजनेस कर लीजिए, नौकरी कर लीजिए, कुछ भी कर लेता है तो उसमें भी तरक्की होने के योग उसके ज़्यादा बनते हैं। और छोटी सी उम्र में ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। लेकिन ये जो सारे फल है डिग्री बेस्ड कैपेबिलिटी पर आधारित होते हैं। यहीं पर बात करें बुध जब छठे घर में विराजमान होंगे तो क्या अच्छी बुरी चीज़ें होती है। देखिए छठे घर में बुध यानी कि लग्नेश छठे घर में आए हुए, चतुर्थेश छठे घर में आए, तो आपको वाहन खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए आपको लेना ही पड़ेगा। माता के कुछ न कुछ स्वास्थ्य समस्या आपकी लगी हुई रहेगी जिस वजह से आपको परेशानियां रहेगी। हो सकता है माता का सुख भी आपको बहुत कम नसीब हो या किसी कारण की वजह से आपके माता ना हो, इस तरीके की परेशानी यहाँ पर बुध देता है।
कोर्ट केस और हॉस्पिटल में आपको खर्चे यहाँ पर बुध देता रहता है। रोग कुछ न कुछ आपको भी परेशान करते रहते हैं और जीवन में आपको रोगों की वजह से खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। ऋण आपका बढ़ता रहता है, कर्ज बढ़ता रहता है। लेकिन कुछ हद तक बुध यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में कह लीजिए या व्यापार में आप गणितज्ञ कह लीजिए या व्यापार में जो कर्ज जो लेनदारी जो होता है उसमें आपको बेनिफिट देने का काम कर सकता है। आप पैसे उधार देने का काम कर सकते हैं जिससे आपकी सुख सुविधा बढ़ने का काम हो जाए। इस तरीके के काम यहाँ पर बुध आपको करवाने का काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बुध की अगर मंगल के साथ अच्छी मित्रता हुई तो यहाँ पर आपकी जॉब भी ये सैंक्शन करवाएगा। आपकी जॉब अच्छी होगी, हो सकता है बैंकिंग सेक्टर में हो या फाइनेंस सेक्टर में हो, आपकी जॉब अच्छी करवा देगा। आपका मतलब कि ऋण क्षेत्रों से, फाइनेंस के क्षेत्रों से अच्छा पैसा कमाएंगे। सर्विस सेक्टर आपके लिए अच्छा रहेगा, रोगों से आप दूर रहेंगे और आप मेडिकल लाइन का व्यापार भी इस टाइम पर कर सकते हैं क्योंकि बुध जो है व्यापार का कारक है। और छठा घर कुछ हद तक सर्विस से देखा जाता है, मेडिकल चीज़ों से देखा जाता है, तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों से बेनिफिट बुध दे सकता है। लेकिन मंगल के साथ आपको देखना होगा कि कैसा इनका संबंध बनता है। यहीं पर अगर बात करें तो बुध जो है वो 7th हाउस में विराजमान होंगे तो क्या अच्छी बुरी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। तो देखिए बुध 7th हाउस में विराजमान होता है। यहाँ पर जो बुध है 7th हाउस में आपकी पत्नी को आपके व्यापार में पार्टनरशिप दिलाने का काम करता है। यानी कि अगर आप कुछ व्यापार करते हैं तो उसमें अपनी पत्नी को थोड़ा पार्टनरशिप दे दीजिए तो आपका जो व्यापार है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है जिसके बुध 7th हाउस में होता है, ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो है वो भी व्यापारी वर्ग की होती है। उसके अंदर बिजनेस माइंड बहुत ज़्यादा होता है या हो सकता है जॉब करे। इस तरीके के यहाँ पर हमें देखे गए हैं परिणाम। और यहाँ पर एक चीज़ देखी गई कि ऐसा व्यक्ति जो होता है क्योंकि बुध की दृष्टि 7th हाउस पर, तो वो अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा छोटा दिखता है। जितनी उसकी उम्र होती है उससे छोटा दिखने का काम यहाँ पर बुध करवाते हैं। और पत्नी जो है या पति जो है उसकी उम्र से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ये एक चीज होती है। साझेदारी के व्यवसाय में कह लीजिए ऐसा व्यक्ति को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है और हर तरीके से सुख सुविधाओं को परिपूर्ण करने वाला होता है। पत्नी के आने के बाद जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि के योग भी यहाँ पर हमें दिखते हैं क्योंकि ये जो बुध है आपको बुद्धिमान भी बनाता है और चतुर्थ है तो हर चीज की सुख सुविधा आपकी पत्नी से जुड़ जाती है। 7th हाउस विवाह के बाद एक्टिव होता है तो जीवन में तरक्कियां देने का काम करता है। यहीं पर बात करते हैं बुध जब अष्टम भाव में होंगे तो क्या आपको अच्छे बुरे परिणाम होंगे। देखिए अष्टम भाव में बुध है जो उसके जातक के लिए कहना चाहूंगा परिवार में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें देता है। आपकी वाणी कुछ ऐसी खराब होती है जिससे आपके बनते काम बिगड़ते हैं और मन में किसी न किसी प्रकार की खिन्नता रखता है। बुध परिवार का जो साथ आपको मिलना चाहिए वो आपको बुध नहीं दे पाता है। माता को या माता से आपको परेशानियां देने का काम करता है। वाहन पलता नहीं है। परिवार में मकान का जो घर परिवार का जो सुख होता है वो उसे पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है। इस वजह से व्यक्ति परेशान रहता है। लेकिन कुछ हद तक लग्नेश है अष्टम भाव में विराजमान है तो यहाँ पर आपको एमसेक सट्टेबाजी में भी ले जा सकता है, अध्यात्म में रुचि भी दे सकता है। और एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, ये जो लग्नेश बुध यहाँ पर विराजमान है कहीं हद तक आपको कहना चाहूंगा कि आप कार वगैरह जब वाहन जब चलाए तो थोड़ा सा ध्यान रखें। माता की वजह से भी आपको कुछ परेशानियां देने का काम यहाँ पर बुध की दशा अंतर्दशा आपके लिए कर सकती है। यहीं पर बात करेंगे जब बुध जो है 9वें भाव में विराजमान होंगे तो आपके लिए क्या अच्छी बुरी चीजें हो कि 9वें भाव में बुध जो है व्यक्ति को भाग्यवान बनाते हैं। भाग्य बहुत ज्यादा ऐसा प्रबल होता है व्यक्ति का। जातक पितृ भक्त होता है, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होता है, धार्मिक होता है, धर्म में बहुत ज्यादा रुचि लेने वाला होता है, धार्मिक यात्राएं करने वाला होता है और भाग्यवान होता है। अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बनाने वाला ऐसा जातक होता है। अपनी मेहनत से सुख सुविधाओं की वृद्धि करने वाला ऐसा जातक होता है। माता का साथ उसे जीवन भर मिलता रहता है और अपने परिश्रम से विदेश यात्राएं भी करता है। छोटे भाई बहनों को सुख सुविधाएं भी देता है, उनका साथ भी रहता है, उसको जीवन में सपोर्ट अच्छा रहता है जीवन में और हर तरीके की चीजें प्राप्त करने वाला होता है। यहीं पर बात करते हैं बुध जब मिथुन लग्न में 10th हाउस में विराजमान होंगे तो क्या अच्छे बुरे परिणाम होंगे। तो देखिए बुध जब 10th हाउस में विराजमान होते हैं, मीन राशि के आ जाता है तो यहाँ पर बुध नीच के हो जाएंगे। अब बुध यहाँ पर नीच के होंगे तो अलग परिणाम होंगे, जब निजभंग होगा तो अलग परिणाम होंगे। अब बुध यहाँ पर अगर गुरु के साथ दृष्टिगत है, गुरु की कहीं से भी दृष्टि बुध के ऊपर पड़ रही है या फिर बुध के साथ गुरु विराजमान है तो आपके लिए निजभंग राजयोग बनेगा, अन्यथा आपके लिए निजभंग राजयोग नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पर देखिए बुध अगर निजभंग बना रहे हैं तो आपके लिए व्यापार जो है बहुत अच्छा चलेगा। आपको व्यापार में कुछ ऐसे काम मतलब ऐसी स्थिति भी देखनी पड़ सकती है उस टाइम पर कि व्यापार जो है चलता चलता ठप हो जाए, फिर अचानक से कुछ तेजी आए और आपका व्यापार फिर से चलने लग जाए। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी। वाहन जो है आपको पलेंगे नहीं, वाहन से कोई ना कोई दुर्घटनाग्रस्ती होती रहेगी। आपको जीवन में
माता के साथ लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, इस तरीके की परेशानी होती रहती है। और साथ ही एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सुख प्राप्ति के लिए आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पर बुध करवाने का काम करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि ये जो बुध है आपके लिए सुखों की कमी करने का काम करता है। अगर निजभंग राजयोग बन जाता है तो आपके लिए बुध जो है वो अच्छी चीज़ें धीरे धीरे देगा, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा कराएगा। जितना आप मतलब कि डिज़ायर करते हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए या वो चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको मिलने में बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पर बुध करवाने वाले होंगे। यहाँ पर अगर निजभंग नहीं बनता है तो आपके लिए मैंने जो फल बताए वो और भी ज़्यादा आपको नुकसानदायक रहेंगे। आपको व्यापार कभी भी नहीं पलेगा, आपको हमेशा व्यापार में नुकसान होगा। और कार्य क्षेत्र को चॉइस करने में, ये व्यापार करूँ, वो व्यापार करूँ, या ये नौकरी करूँ, ये जॉब करूँ वगैरह, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। आप कोई भी एक डिसीजन इस टाइम पर नहीं ले पाएंगे। और आपकी उम्र से भी आप बहुत ज़्यादा बड़े दिखाई देंगे। आपकी उम्र अगर 20 साल है तो आप 25-30 वर्ष के नजर आएंगे। इस तरीके की परेशानियां देता है बुध। और साथ ही एक चीज़ कहना चाहता हूँ, नसों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको बुध यहाँ पर देने का काम करेगा। आपकी बुआ के साथ भी आपकी नहीं बनेगी, अंकल के साथ भी आपकी नहीं बनेगी, ऐसी परेशानियां बुध देने का काम करते हैं। यहाँ पर निजभंग और निजभंग नहीं हो रहा है, इसकी स्थिति आप देख लीजिएगा तो आपके लिए परिणाम आपको सुलभ दिखेंगे। अगर निजता भंग हो जाती तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर निजता भंग नहीं होती तो आपको और बुरे परिणाम मिलेंगे। यहाँ पर बात करते हैं बुध जब 11th हाउस में विराजमान होंगे तो क्या अच्छे बुरे परिणाम होंगे। 11th हाउस में बुध यहाँ पर आपके बड़े भाई बहनों से सहायता देते हैं। ऐसे व्यक्ति का राजनीतिक दायरा या अपने जानने वालों का दायरा बहुत अच्छा होता है। संतान प्राप्ति का योग बनता है, लेकिन संतान जो है पुत्रिया संतान ज्यादा होती है। बुध की महादशा में जातक खुद को स्वस्थ महसूस करता है और अच्छा रहता है। अपनी आय से हर सुख सुविधाएं उत्पन्न कर लेता है, हर सुख सुविधा पाने में सक्षम होता है। माता का साथ जीवन भर ऐसे व्यक्ति को रहता है और इच्छा पूर्ति उसकी होती रहती है। जीवन में कोई भी इच्छा उसकी अधूरी नहीं रहती है। यहाँ पर बात करते हैं बुध जब 12th हाउस में विराजमान होंगे तो क्या अच्छे बुरे परिणाम होंगे। देखिए 12वें घर में बुध जो है आपको यहाँ पर विदेश सेटलमेंट के योग बनाते हैं। आप विदेश में जाकर अच्छी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। माता का साथ भी आपको जीवन भर रहेगा। संतान को लेकर कुछ छोटी मोटी परेशानियां यहाँ पर बुध दे सकता है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होगी। आपकी संतान भी आपका मान सम्मान रखेगी और जीवन में प्रसन्नता रहेगी। खर्चे कुछ बुध यहाँ पर ज़्यादा लगा कर रख सकते हैं। सुख सुविधाओं पर आप ज़्यादा खर्च करेंगे और माता के लिए भी कुछ खर्चे यहाँ पर बुध लगा कर रखेंगे। व्यर्थ के खर्चे आपके बने हुए रह सकते हैं। वाणी में कुछ खराबी आपको देखने को मिल सकती है। वाणी की वजह से आप परेशान रहेंगे। बुध यहाँ पर आपको नसों से संबंधित परेशानियां भी दे सकता है। आपकी मतलब कि कर्जे की वजह से भी आप जीवन में परेशान रहेंगे। आपको कुछ ऐसे फाइनेंशियल फैक्टर्स परेशान करेंगे जिसकी वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा कर्ज की वजह से परेशान रहेंगे और कर्जा आपके जीवन में आता जाता रहेगा। हर चीज से रिलेटेड कुछ न कुछ कर्ज आपके लिए जीवन में चलता रहेगा। रोग छोटे मोटे आपको परेशान करते रहेंगे, लेकिन ये सारी चीजें नेग्लेक्ट कर दी जाए और बुध की अगर यहाँ पर दशा या आप इसमें की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी अच्छी है तो यहाँ पर एक चीज आपके लिए अच्छी होगी। और शुक्र अगर अच्छा है तो भी आपके लिए सबसे अच्छी चीज ये होगी, आपके विदेश यात्रा का योग यहाँ पर बन जाएगा और बहुत मेहनत करने के बाद आपको विदेश में सेटलमेंट भी अच्छे से मिल जाएगा। ये एक अच्छी चीज आपके लिए होती है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि मिथुन लग्न की कुंडली में बुध जब अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तो क्या अच्छे बुरे परिणाम आपको देने वाले हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर ये जानना चाहते हैं कि बुध का मिथुन लग्न की कुंडली में अलग अलग भाव में क्या फलादेश होगा, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के लिए ग्रह क्या कहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर मेरे नंबर आ रहे हैं, आप उन पर कॉन्टेक्ट कर ये जान सकते हैं और अपनी कुंडली का इंडिविजुअली विश्लेषण आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।